Everyone. As you know very well that we have completed our chapter number 8, that is trigonometry. तो हमने उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं विद एग्जांपल। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है ना। तो 2020 के मैंने सिर्फ आपसे अभी एक सेट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और सेट में अलग अलग है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो आज ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के, जो हैं 2019 के। 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी पर डिपेंड होता है। एनसीईआरटी उसका बेसिक कंसेप्ट होता है, तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा तो एनसीईआरटी के साथ साथ जितने भी सेट के सारे क्वेश्चन हैं, मे बी मोर देन 100 हो सकते, तो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बस अभी सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि बोर्ड का क्वेश्चन कैसा आता है आपको, इसलिए मैं नहीं कराया, ठीक है ना। तो देखिए 19 में पहला क्वेश्चन आया था ये 1/1 प्लस साइन स्क्वायर, 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1/1 प्लस सेक स्क्वायर और 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2। अब ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में कभी पढ़ा ही नहीं, तो जो बच्चा एनसीईआरटी को रटेगा समझेगा नहीं, तो वो कहेगा कि भाई एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन आया है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि एनसीईआरटी से किस तरीके से लिंक है, बेसिक प्रॉपर्टी सारी वही रहेंगी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया सेम। अब पूरे क्वेश्चन में साइन कॉस सेक कॉसेक आ रहा है, तो हम उसको पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी साइन में ऑलरेडी कॉस में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, इसको कर लेते हैं साइन में, रेसिप्रोकल से, ठीक है ना। तो 1/, इसको तो आपने बेटा एज इट इज़ रखा सेम, और सेक स्क्वायर को आपने लिख लिया 1/, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर आपने 1/, साइन स्क्वायर बाय यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो ये तो रहेगा सेम। अब देखिए यहाँ पर नीचे मान लीजिए 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 की 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब इन दोनों की करेंगे तो ये आ जाएगा। शॉर्टकट है, 2 नंबर की मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया था। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 की 1 से 1 और 1 की साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब डिवाइड का डिवाइड होता है तो ये ऊपर पहुँच जाता है, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके उल्टा करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डिवाइड का डिवाइड तो ये पहुँच जाएगा ऊपर, ये पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है तो 1 को तो मैंने ऐसे लिखा, इस डिवाइड को मैंने बनाया मल्टीप्लाई, तो ये जो नीचे वाला नंबर हो जाएगा उल्टा, तो ये बनेगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जब 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये सी नंबर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ये अपॉन ये, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा 2 जगह मेरे को दिख रहा है, तो मैं दोनों को एक साथ लिख लिया, इन दोनों को भी एक साथ लिख लिया। अब आपने ये भी पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे 4/5 है और प्लस 9/5 है, अगर एलसीएम सेम होता है तो एलसीएम को एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ रखा होगा। तो एलसीएम सेम तो आपने इसको एक बार लिखा और ऊपर वाले नंबर को आपने एज इट इज़ लिख दिया। ऐसे इन दोनों को आपने एक बार लिखा और इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया एक साथ। अब आपने चेक किया दोनों सेम बन रहे हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 1 और ये कितना आपका आ जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। यही आपका आंसर राइट हैंड साइड। तो आप इसको पूरा पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो कुछ भी बाहर नहीं है, बस कंसेप्ट पुराना है, मे बी माइंड का यूज़ अलग है। मतलब मेरा यही है कि ट्रिग्नोमेट्री आप कुछ नहीं कह सकते कहाँ से आ जाए, लेकिन कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी का, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो एनसीईआरटी के बाहर के कंसेप्ट से सॉल्व हो, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कल ही कराया है 2020 के साथ एग्जाम्पल, जो मैंने कहा था कि डिफिकल्ट है। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, और ये क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो ये सेम है बिल्कुल, एग्जाम्पल नंबर 15 है, पेज नंबर 1 मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये आया हुआ 19 का, तो आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए होमवर्क में, जिससे आपके पक्का हो जाए। क्योंकि मैंने आपको ये ईयर नहीं लगाया था उस दिन, मैंने इसमें 3 स्टार बनाए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जो मेरे पास बुक है वो लास्ट अपडेटेड है, रिसेंटली अपडेटेड नहीं है। तो अभी ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं, तो इससे पता चला है कि ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चन हमने पहले किए 2012 में, 13 के, 14 के, हो सकता है वो 18, 17 में भी आए हुए हों, सब इंपॉर्टेंट ही हैं। अब आता हूँ देखिए थोड़ा अलग कंसेप्ट के साथ, और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। अगर सेक थीटा की वैल्यू है x+1/4x, तो आपको सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। इसके जैसे क्वेश्चन आपका अगर आपको याद हो तो आपका 20 में भी आया था ना, कुछ तरीके से था। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 थी, तो उसने टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपसे पूछा था, या प्रूव दैट 1 कहा था शायद ना। तो उसके जैसा ही क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड है। तो चलिए हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू ये गिवन थी। अब देखिए अब मेरे को चाहिए टेन थीटा, तो सेक से टेन कैसे बनेगा, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाए तो मैं यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। भाई इसको इधर ले जाऊँगा तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको चाहिए इसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, तो आपने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिख लिया 1 + टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको ओपन कर दिया, a² + b² + का 2ab आपने सॉल्व किया।
तो ये मेरा आ जाएगा ए का स्क्वायर एक्स, 1/4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 16x², और 2a भी x से x कट जाएगा, तो और 2 से 2 कटेगा तो आपका 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा फाइनली ये, ठीक है ना। अब इस 1 को हम जो है इधर ले आए माइनस करने के बाद, तो ये मेरा आ जाएगा -1/2। अब जब बस यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, होल स्क्वायर ही बनाना है यहाँ पर। तो बेटा ये आपने x² को ऐसे लिखा और 16 को आपने 1/x का होल स्क्वायर लिखा, -2, -2, और a कितना है आपका x², तो आपने a की वैल्यू कितनी है x, तो आपने यहाँ पर x ले दी, b की वैल्यू कितनी 1/4, तो आपने 1/4 लेने, आपने चीटिंग मेथड अप्लाई कर दिया। कैसे किया आपको फिर एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये माइनस का 1/2 आ गया था। अब आपको एक्चुअल में यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अगर कंप्लीट स्क्वायर बनेगा तो सॉल्व होगा ये। तो आपने लिखा a का स्क्वायर, ये आपने लिखा b का स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या है माइनस, तो माइनस कितना आएगा 2 × a × b आता है। तो 2 को तो आपने 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 1/4x। अब आपने चाहे किया x से x कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 2, तो ये आपका माइनस का 1/2 ही आएगा। कैंसिल होने के बाद देखिए x से तो x कट गया और 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा माइनस के 1/2। तो माइनस के 1/2 लिखा है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, यानी कि मैं माइनस के 1/2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ। और तरीका हमने कहाँ से सीखा, चीटिंग मेथड से, a² + b² माइनस के 2ab से। तो ये हो गया मेरा a² + b² माइनस के 2ab। तो इसको मैं a - b का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। तो आपने यहाँ पर लिख लिया tan² θ = x - 1/4x का होल स्क्वायर। हमने कंप्लीट स्क्वायर इसलिए बनाया है ताकि हम अपने tan θ की वैल्यू निकाल यहाँ से सकें, ठीक है ना। यहाँ से हम tan θ की वैल्यू निकाल लें, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा बनाया है, ठीक है। अब देखिए जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा तो आपके पास 2 वैल्यू आएंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो तो वहाँ पर हम 2 वैल्यू निकालते हैं प्लस माइनस की। वैसे तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट आप प्लस से लेते हैं, तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लस से कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। कभी कभी दोनों से आंसर आते हैं, और स्पेशली 10th क्लास में अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में ही ली जाती है। अब तक आपने अगर आपने 8 तक सॉल्व किया तो आप नॉर्मल प्लस पार्टी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 का निकालता हूँ, मेरा आंसर कितना आएगा 2, तो 8 क्लास तक ये राइट है। अगर मैं ये आ जाऊँ 10th क्लास में तो मुझे यहाँ पर +-2 लिखना पड़ेगा, यानी कि प्लस की वैल्यू भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे पास प्लस माइनस की वैल्यू आ गई tan θ की। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या था, जब आपने tan θ ले लिया प्लस का, x - 1/4, आपने प्लस का लिया है तो आपको निकालना sec θ + tan θ की वैल्यू निकालनी थी। तो sec θ कितना गिवन है, x + 1/4 इस क्वेश्चन में गिवन था, और tan θ आपने निकाला x - 1/4x, तो ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा x + x कितना आ जाएगा आपके पास 2x। तो एक तो आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर आपने थीटा की वैल्यू ली माइनस वाली, माइनस के x - 1/4x। फिर आपने लिखा sec θ + tan θ, तो sec θ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी और ये आपने माइनस वाली यहाँ पे पुट कर दी। जब माइनस बाहर है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। जैसे ही ऐसा हुआ तो माइनस का x माइनस से कट जाएगा, आपका बनेगा ये 1/4x और प्लस 1/4x। अब एलसीएम से में दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो आपका बनेगा 2/4x। कटने के बाद कितना 1/2x आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिख देंगे sec θ + tan θ की वैल्यू क्या हो सकती है 2x भी हो सकती है, और ब्रैकेट कॉमा लगाकर 1/2x भी हो सकती है, और यही आपका आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर होमवर्क में फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिना देखे, इस क्वेश्चन को बिना देखे आप फिर से प्रैक्टिस करिएगा, और उम्मीद है आपसे हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि 2021 में ही क्वेश्चन जो आएगा वो 19 और 20 पे डिपेंड आएगा। तो 19 पे भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया जो मैंने आपको कराया, 20 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो 21 में बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के लिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अभी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करें। थैंक यू।